नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है टॉर्च बेचने वाला, यानी टॉर्च की बिक्री करने वाला। तो आइए बच्चों इस कहानी को पढ़ें। वह पहले चौराहों पर बिजली की टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहना था। चौराहों यानी कि चार रास्तों का समूह या फिर जहाँ पे चार रास्ते आपस में मिलते हों। बिजली की टॉर्च यानी कि बिजली से चलने वाली टॉर्च। लंबा कुर्ता यानी इस प्रकार का लंबा वस्त्र। और यहाँ लेखक हमें किसी व्यक्ति के बारे में कहानी सुना रहे हैं स्वयं से। मैंने पूछा, कहाँ रहे और यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? मैंने यानी कि लेखक ने। उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा, वह काम बंद कर दिया। अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठी है। यह सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होती है। आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठी है यानी कि दिल के अंदर प्रकाश हो गया है। सूरज छाप यानी एक कंपनी का नाम। व्यर्थ यानी कि बेकार मालूम होना। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। संन्यास यानी कि संसार को त्याग देना। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह की बातें करता है। किससे दीक्षा ले आए? मेरी बात से उसे पीड़ा हुई, यानी उसे दुख हुआ। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। कठोर वचन यानी कि ऐसे सख्त बातें ना कीजिए। आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी आत्मा को घायल कर रहे हैं, यानी मेरी आत्मा को दुख पहुंचाकर आप अपनी आत्मा को भी दुख पहुंचा रहे हैं, घायल कर रहे हैं। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? मैंने यानी कि लेखक ने कहा। एकाएक यानी कि अचानक। क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? क्या साहूकारों ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर की टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गई? त्याग दिया अर्थात छोड़ दिया। साहूकारों यानी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों ने। उसने कहा, आपके सब अंदाजे गलत हैं, यानी आपने जो भी अनुमान लगाया है वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई है जिसने जीवन बदल दिया। घटना यानी कि एक इंसिडेंट हो गया है जिससे कि मेरा जीवन बदल गया। उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, यानी उसे मैं अभी छुपाकर अपने अंदर ही रखना चाहता हूँ, परंतु क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ इसीलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूँ। किस्सा यानी कि घटना। उसने बयान शुरू किया। बयान यानी कि वर्णन करना, पूरे डिटेल में बात बताना शुरू किया। 5 साल पहले की बात है। मैं हताश हुआ अपने एक दोस्त के साथ एक जगह बैठा था। हताश यानी कि निराश होकर। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। वह सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें, यानी पैसा कैसे कमाएं। हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, मित्र, इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाएं। उखड़ेगा नहीं यानी कि इसका जवाब मिलने वाला नहीं है। टाल जाएं यानी कि इस सवाल जवाब को हम छोड़ देते हैं। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, मित्र, यह सवाल टलेगा नहीं, यानी कि यह सवाल
अब रुकने वाला नहीं है। चलो इसे हल कर ही देते हैं, यानी कि चलो इसे हम सॉल्व कर ही देते हैं, इसका उत्तर निकालते हैं। पैसा कमाने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ मिले, अलग अलग दिशाओं यानी कि अलग अलग साइड्स पर। किस्मत आजमाने यानी कि अपने लक को ट्राई करने के लिए। दोस्त ने कहा, मित्र साथ ही क्यों ना चले? मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों की कितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी हैं। कथाएं यानी कि कहानियाँ। सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं। साथ जाने में किस्मतों के टकरा कर टूटने का डर रहता है। तो साहब हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता। नाटकीय ढंग से यानी कि ड्रामेटिक स्टाइल में, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बिंध जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं। उसके आसपास भयानक अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा घर में भी है। आदमी रात को पानी पीने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। अपना ही हाथ नहीं सूझता यानी कि अपने ही हाथ के बारे में व्यक्ति को नहीं मालूम चलता। भटक जाता है यानी कि खो जाता है। कांटों से बिंध जाते हैं यानी कि कांटों से बुरी तरह से चुभ जाते हैं, छल्ली हो जाते हैं पैर। घुटने लहूलुहान हो जाते हैं यानी कि घुटने खून से पूरे लहूलुहान यानी खूनी खून हो जाते हैं। आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते हैं। भरी दोपहरी में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते हैं। आदमी को डराना कितना आसान है। लोग डर जाते तब मैं कहता, भाइयों यह सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए ऊंचा हाथ करें। प्रकाश यानी उजाला। साहब मेरी टॉर्च बिकने लगी और मैं मजे में जिंदगी गुजारने लगा। वायदे के अनुसार ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया या अब वह इस असार संसार में ही नहीं है? असार संसार यानी कि मायावी दुनिया जो पल पल बदलती रहती है। कहीं उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई, उसे ऐसा लगा। मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम में एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था। मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है। मंच यानी स्टेज। लाउडस्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। नर नारी यानी स्त्री पुरुष विश्वास के साथ बैठे हुए हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों में सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। भव्य पुरुष यानी कि शानदार व्यक्ति। वे खूब पुष्ट हैं यानी मोटे ताजे हट्टे कट्टे हैं। सवरी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केश है। सवरी लंबी दाढ़ी यानी कि सुंदर सी दाढ़ी है। मैं भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे यानी फिल्मों में देखे जाने वाले महान पुरुष लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। गुरु गंभीर वाणी यानी कि गुरुओं के तरह भारी आवाज में भाषण देना या उपदेश देना शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा है। उसे वे
भाषा दे रहे हैं। रहस्यमय यानी कि बिल्कुल गुप्त तरीके के चमत्कारी मैसेज, जैसे उन्हें कोई ऊपर से दे रहा हो और वो उसे ही हमें नीचे बोलकर सुना रहे हों। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को घने अंधकार में देख रहा हूँ, उसके भीतर कुछ बुझ गया है, यह युग ही अंधकारमय है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है, वह पथभ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है, अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं, वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। बुझ गया है यानी कि अंदर कुछ ऑफ हो गया है। युग यानी कि जमाना। अंधकारमय यानी कि अंधकार से भरा हुआ। पथभ्रष्ट यानी कि रास्ते से भटका हुआ। अंतर यानी कि हमारे आत्मा के अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं, यानी कि आंखों की रोशनी कम हो गई है। पीड़ा से त्रस्त यानी कि दुखों से परेशान है। इसी तरह वे बोलते गए और लोग स्तंभ सुनते गए। स्तंभ यानी कि खामोशी के साथ लोग सुनते गए। मुझे हंसी छूट रही थी। एक दो बार दबाते दबाते भी हंसी फूट गई और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। पास के श्रोताओं ने यानी कि आसपास जो सुनने वाले लोग खड़े थे, उन्होंने मुझे डांटा। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे, यानी कि जो वो भाषण दे रहे थे उसकी समाप्ति की तरफ पहुंचते हुए वो कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत। जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो। अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। साहब, अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा, यानी कि जोर से हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, इसीलिए मैं थोड़ा झिझका, यानी मैं थोड़ा संकोच में पड़ गया और थोड़ा पीछे हट गया। पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी। मैं तो उसी मौलिक रूप में था, यानी मैं तो अपने असली रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया। बोले, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बैठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी, यानी वहीं पे ज्ञान की बातचीत होगी। मुझे याद आ गया कि वहाँ ड्राइवर है। बंगले में पहुंचकर मैंने उनके ठाठ देखे, यानी उनके शानो शौकत देखे। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी। झिझका यानी कि मुझे थोड़ा सा वैभव, उनकी शानो शौकत, ये सब देखकर थोड़ा सी झिझक, थोड़ी सी संकोच हो रही थी, लेकिन मैं बहुत जल्दी अपने दोस्त के साथ घुल मिलकर बातें करने लगा। मैंने कहा, मितु तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है, यानी परिवर्तन जीवन का चलते रहने वाला चक्र है। मैंने कहा, अरे फिलोसफी मत बखार, यह बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में। फिलोसफी यानी कि ज्ञान दर्शन, बघार यानी कि झाड़ना। उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते रहे। मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है, यानी कि तू भी टॉर्च बेचने वाला बिजनेसमैन है। उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है? मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तू उन्हीं बातों को रहस्यात्मक ढंग से कहता है, यानी गुप्त तरीके से कहता है। मैं अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ। तू भी अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था, तू भी जरूर बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा। मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। दार्शनिक यानी कि
ज्ञान देने वाला संत यानी कि महान पुरुष। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं। प्रवचन यानी कि भाषण। चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी की टॉर्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किस आदमी ने हजारों में कभी भी यह कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। क्यों? इसीलिए कि उन्हें कंपनी की टॉर्च बेचनी है। मैं खुद भरी दोपहर में लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया है, बता किस कंपनी की टॉर्च बेचता है। मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया था। ठिकाने पर ला दिया था यानी कि जगह पर ला दिया था। उसने सहज ढंग से कहा, यानी कि बहुत ही सरलता से कहा, तेरी बात ठीक ही है। मेरी कंपनी नई है, सनातन है, यानी कि मेरी कंपनी नई है, न्यू है और अमर है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा, यानी एग्जाम्पल के लिए अपनी दुकान की दो एक टॉर्च तो दिखा। सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज़्यादा बिक्री है उसकी। उसने कहा, उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है। वह बहुत सूक्ष्म है, यानी बहुत छोटा है, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तू एक दो दिन रह तो मैं तुझे सब समझा देता हूँ। तो साहब, मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक कर नया काम शुरू कर दिया। सूरज छाप टॉर्च की पेटी को यानी कि उस कंपनी की टॉर्च की जो बॉक्स थी मेरे पास, मैंने उसे नदी में फेंक दिया और अब एक नया काम शुरू कर दिया। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। बोला, बस 1 महीने की देर और है। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, नया धंधा नहीं करूँगा, बेचूंगा टॉर्च ही, बस कंपनी बदल रहा हूँ। यानी कि दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए वह इशारा करने लगा कि बस 1 महीने में दाढ़ी थोड़ी और लंबी हो जाएगी तो मैं भी साधु सन्यासी बनकर अपने दोस्त वाला ही धंधा शुरू करूँगा। बस कंपनी बदल रहा हूँ, लेकिन आखिर काम तो वही होगा, प्रकाश बेचने वाला। तो बच्चों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक समाज को ठगने वाले पाखंडी साधु संतों पर व्यंग करते हुए उन पर ताना मार रहे हैं। तो बच्चों, ये कहानी यदि आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।